सभी दोस्तों को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश और मुगल वंश के अंतर्गत जिस शासक को पढ़ेंगे उसका नाम है अकबर। तो अकबर जो कि अकबर महान के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका जो कार्यकाल रहा 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में जब हमने मुगल वंश शुरू किया था तो उसमें देखा था कि बाबर किस प्रकार से भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करता है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। हुमायूं के दो काल होते हैं यहाँ पर, पहला 1530 से 1540 तक और उसके बाद 1555 से 1556 ईस्वी तक। तो जब हुमायूं प्रवास में होते हैं, यानी कि भारत छोड़कर के विदेश में शरण में होते हैं, तो उसी दौरान हुमायूं के पुत्र होते हैं अकबर, जो कि 1556 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं। तो आज इस वीडियो में हम अकबर के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है ना। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। आपको पता है कि जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है ना। उस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था और प्रारंभ में हुमायूं सिंध के सिंध में अमरकोट के शासक जो राणा बीरसाल थे, उनके महल में रुके थे और वहीं पर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है ना। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। हमीदा बानो बेगम इनका पूरा नाम है। तो अकबर की मां का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। ठीक है ना। तो अकबर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। यहाँ पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। ठीक है। 1500 आपको पता है 1555 ईस्वी में क्या होता है कि सूर वंश का जो अंतिम शासक होता है सिकंदर सूर, उसकी सेना को हुमायूं की सेना बैरम खां की सहायता से हराती है सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में। तो उसके बाद हुमायूं एक बार पुनः मुगल वंश को स्थापित कर पाता है भारत में। तो उसके बाद 1556 ईस्वी में आपको पता है कि हुमायूं की दिनपनाह जो नगर है उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस समय लगभग अकबर 13 वर्ष का होता है और 13 वर्ष की उम्र में ही अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 1556 ईस्वी में कालानौर में। क्योंकि कालानौर है, कालानौर अभी पड़ता है पंजाब, वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। ठीक है ना। तो उसके बाद 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। तो जो बैरम खां था वो ईरान से आया था, उसी की सहायता से सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की विजय प्राप्त हुई थी और वापसी हुई थी हिंदुस्तान में। ठीक है। तो 1560 तक उसी का संरक्षण, क्योंकि अकबर बहुत छोटा होता है। ठीक है। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से पानीपत के द्वितीय युद्ध में, जो कि 1556 ईस्वी में, ठीक है ना, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो बैरम खां और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि अकबर और हेमू जो था एक अफगान सेना का सेनानायक था। ठीक है। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है। और कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ठीक है। तो बैरम खां के ही संरक्षण में ये लड़ा गया था और जिसमें हेमू की पराजय हुई थी और अकबर की विजय हुई थी। ठीक है। उसके बाद 1561 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। उसके बाद 1560 तक लगभग ये जो अकबर होता है वो बैरम खां के संरक्षण में रहता है। उसके बाद काफी अनाबानी इन लोगों के बीच में होती है। जो अकबर की जो अन्य माताएं होती हैं वो हरम दल से रिलेशन रखती हैं, लेकिन अकबर अपने आप को हरम दल से अलग करता है। ठीक है। और स्वतंत्र शासक के रूप में 1561 ईस्वी में पहली बार मालवा के शासक बाज बहादुर शाह को पराजित करता है। ठीक है ना। उसके बाद 1562 ईस्वी में, अब यहाँ पर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि अकबर के द्वारा कैसे कैसे कार्य किए गए जिस वजह से वो महान कहलाता है। तो उन्हीं सारी चीजों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। दास प्रथा जो कि
आपका सल्तनत काल से ही प्रचलित थी। तो उस दास प्रथा का क्या कर दिया, अकबर ने अंत कर दिया। ठीक है, तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 ईस्वी में। उसके बाद 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। ठीक है, तीर्थ यात्राओं पर जाने में कर लगता था उससे पहले, और तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया जाता है। जबकि 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों पर लगता था, ठीक है ना। तो ये आपके कंटिन्यूअसली आपको याद करने के लिए पॉइंट मिल जाते हैं कि 1562 में दास प्रथा का अंत होता है, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया जाता है, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर समाप्त कर देता है। आगे देखते हैं क्या होता है। 1571 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त की। अब 1571 में गुजरात अभियान चलाता है अकबर, और गुजरात पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, अकबर ने पहली बार पुर्तगालियों से मिला एवं पहली बार समुद्र को देखा। जब वो गुजरात पे आक्रमण करता है तो उसी समय पहली बार अकबर अपने जीवन में पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला और पहली बार समुद्र भी देखा। ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आ चुके हैं, ठीक है, भारत की खोज हो चुकी है यूरोपियनों के द्वारा, ठीक है ना। वास्को डी गामा भारत आए थे, पहले व्यापारी थे, तो उसके बाद पुर्तगाली यहाँ पर आके बस गए थे। तो 1571 में वो पुर्तगालियों से भी मिलता है और पहली बार समुद्र भी देखता है। ठीक है, और गुजरात विजय होती है। ठीक है, और गुजरात विजय के अवसर पर अकबर क्या करता है कि आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर एक नगर की स्थापना करता है, जिसका नाम रखा जाता है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना करता है, और उसमें प्रवेश के लिए एक दरवाजा बनाता है जिसका नाम था बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। और किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। और किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो यहाँ पर से तीनों प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और गुजरात विजय कब प्राप्त की उसने, 1571 ईस्वी में करी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना, पूजा घर कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, जहां पर 1575 जहां पर ये क्या करता था, अपनी नमाज वगैरह वगैरह पढ़ता था। लेकिन बाद में 1578 ईस्वी में इसने इस इबादत खाने को धर्म संसद के रूप में तब्दील कर दिया था। उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के लोग आने लग गए थे, और उसमें विभिन्न धर्मों के ऊपर चर्चा होती थी। ठीक है, तो इबादत खाने की स्थापना किसने कराई थी, आप कह सकते हैं अकबर ने कराई थी 1575 ईस्वी में। उसके बाद 1576 ईस्वी अपने आप में एक ऐतिहासिक साल रहा है, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। महाराणा प्रताप का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन आप अभी इस तरीके से इसको अपने माइंड में रख लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, तो सेनापति राजा मानसिंह और शासक महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। ठीक है, उसके बाद 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। ठीक है ना, आपको पता है कि 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करी थी। उसके बाद 1578 ईस्वी में उसने क्या कर दिया, इन इबादत खानों में विभिन्न प्रकार के धर्म गुरुओं को आमंत्रित करने लग गया। और उसके बाद 1582 में उसने एक नया धर्म बनाया जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म, जिसमें क्या था कि सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर के ये धर्म बनाया गया था। ठीक है ना, तो दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम वो अंतिम शासक बीरबल था। प्रथम वो अंतिम हिंदू शासक, आप ये कहेंगे प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल था। और बीरबल का आपका पता ही है, बीरबल और अकबर के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। ठीक है, बीरबल का जो मूल नाम था वो महेश दास था। ठीक है, और राजा की उपाधि इसको अकबर ने ही दी थी। लास्ट में ये कह सकते हैं कि यूसुफजाइयों के विद्रोह में 83-84 में 1583-84 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यूसुफजाइयों के विरोध में ये काबुल के लिए जाते हैं, तो बीरबल की हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, तो दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर के दरबार में नवरत्न से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। ठीक है, नवरत्न कह सकते हैं इसके, या फिर 9 मंत्री कह सकते हैं इसके, जिनसे ये अपना क्या लेता था, सलाह मशवरा करता था और परामर्श लेता था।
तो ये 9 व्यक्ति, 9 रत्न किसके दरबार में थे मुगल साम्राज्य में? तो आप कहेंगे अकबर के दरबार में थे। ठीक है, इनके नाम क्या क्या हैं? बीरबल, बीरबल के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं कि महिषदास इनका नाम था। मानसिंह, मानसिंह जो था अकबर के ससुर जी थे, भारमल, भारमल के पौत्र थे। ठीक है, मानसिंह। उसके बाद फैजी, फैजी जो था वो अबुल फजल का भाई होता है, जो कि एक बहुत बड़ा फारसी कवि है। ठीक है, टोडरमल, टोडरमल आपको पता ही है अकबर का अर्थ मंत्री या फिर वित्त मंत्री कह सकते हैं। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना जो था बैरम खां का पुत्र था। इसको 5 साल से ही अकबर ने इसको संरक्षण प्राप्त प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद अबुल फजल, अबुल फजल आप जानते ही आईने अकबरी की रचना करी है। ठीक है, तानसेन, तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे, जिनका नाम तन्नू मिश्रा या फिर राम तनु पांडे के नाम से भी तानसेन को जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार बनता है। ठीक है, तो 9 रत्नों में से एक था। उसके बाद थे फकीर अजीउद्दीन, जो फकीर अजीउद्दीन थे वो उसके चिकित्सक थे अकबर के। और मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा अकबर का रसोइया था। ठीक है, और इसे प्याज खाना बहुत पसंद था। ठीक है, इसलिए इसका नाम मुल्ला दो प्याजा पड़ गया। ठीक है, दो प्याज करता था तो मुल्ला दो प्याजा। तो ये इस प्रकार से 9 रत्न अकबर के दरबार में थे। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना करी। इस पर मैं बात कर चुका हूं। 9 रत्नों में से एक अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। और अकबरनामा की रचना भी किसने करी है? इसी ने करी है। अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में रमजनामा नाम से अनुवाद कराया था। ठीक है ना, रमजनामा फारसी में महाभारत को कहा जाता है रमजनामा, रमजानामा या रमजनामा। ठीक है, और किसने कराया था ये अनुवाद? बदायूनी नकवी खां, दो इतिहासकार और लेखक कह सकते हैं। तो बदायूनी और नकवी खां। रमजनामा का मतलब ही होता है युद्ध की पुस्तक। ठीक है ना। उसके बाद पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनवार ए सुलही नाम से किया। ठीक है, पंचतंत्र भारत का हिंदी भाषा का एक महान ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका अनुवाद भी फारसी भाषा में करवाया गया था और अबुल फजल ने कराया था इसका अनवार ए सुलही नाम से। ठीक है, तो पंचतंत्र का अनुवाद फारसी भाषा में किसने कराया था? तो अबुल फजल ने कराया था। और किस नाम से? अनवार ए सुलही। अनवार ए सुलही किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। या फिर पंचतंत्र को फारसी भाषा में क्या कहा जाता है? तो अनवार ए सुलही नाम से जाना जाता है। 1580 ईस्वी में अकबर ने भू राजस्व के लिए दहसाला पद्धति का शुभारंभ किया। ठीक है, दहसाला पद्धति, दहसाला पद्धति का मतलब होता है कि पिछले 10 सालों में जो भी उत्पादन हुआ है भूमि के द्वारा उसका आकलन करना होता है और उसी के आधार पर बाजार की जो कीमतें थी उनको निर्धारित किया जाता था। तो जो ये दहसाला व्यवस्था थी, इसमें जो मेन मुखिया था, जो दहसाला पद्धति को स्वरूप देने वाला, वो था राजा टोडरमल। ठीक है, जो कि उसका दीवान यानी कि अकबर का दीवान भी था, या अर्थ मंत्री या फिर वित्त मंत्री भी कहते हैं। ठीक है ना, तो दहसाला पद्धति कब अपनाई गई? 1580 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1585 ईस्वी में उसने लाहौर राजधानी स्थानांतरित की। तो 1585 ईस्वी में एक्चुअली राजधानी तो अकबर ने अपनी फतेहपुर सीकरी बना दी थी। ठीक है, लोग कहते हैं कि पानी की किल्लत हो गई थी फतेहपुर सीकरी में, और कुछ अन्य राजनीतिक कारण होने के कारण भी 1585 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लाहौर में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, राजपूत राजाओं से अच्छे संबंधों के लिए अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। ठीक है, सुलह कुल, लोग कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं उनका कहना है कि राजपूत राजाओं के साथ सुलह कुल की जो नीति अपनाई थी अकबर ने, वो उसकी एक कूटनीति थी, ताकि राजपूत राजाओं को शांत रखा जाए और विद्रोह न हो पाए। ठीक है ना, तो अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा अकबर ने प्रारंभ की थी। मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा क्या होता है कि मनसब का मतलब होता है पद या ओहदा। ठीक है ना, तो पद के हिसाब से। ठीक है, तो ये फारसी शब्द है मनसब। ठीक है, तो पद के हिसाब से जो मनसबदार होता था, ठीक है, वो क्या रखता था? सैनिक और घुड़सवारों को अपने पास रखता था, जिसके लिए उसे नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो ये मनसबदारी प्रथा कुल मिलाकर के जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके मनसबदारी प्रथा लाई गई थी अकबर के द्वारा। तो मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर के द्वारा। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है,
तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसका मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनाया, ठीक है ना। सिकंदरा आगरा के ही आसपास है, तो सिकंदरा में ही इसका मकबरा बनाया गया, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती थे, अकबर उनको अपना गुरु भी मानता था, ठीक है ना। और उनका इतना प्रभाव था अकबर के ऊपर कि उन्होंने अपने पुत्र जो जहांगीर होगा, जहांगीर का नाम सलीम रख दिया था। सलीम चिश्ती उनका जो नाम था, तो इसीलिए उन्होंने जहांगीर का नाम सलीम या शेखू बाबा कहते थे। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और साथ ही साथ तुलसीदास भी किसके समकालीन थे? अकबर के, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, ठीक है ना। तो इतनी सारी रचनाएं हुई हैं अकबर के टाइम पे। तो कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक के समय को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आगरे का किला का निर्माण भी अकबर के द्वारा किया गया। और साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास और दीवाने आम, ठीक है ना। दीवाने खास में उसके जो 9 रत्न थे वो लोग क्या करते थे? चर्चा परिचर्चा करते थे। और दीवाने आम में राजा अकबर जनता के साथ संवाद करता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है ना। और विभिन्न प्रकार के जो उसके सन मैंने आपको बताए, ठीक है, वो आप लोग एक बार इस वीडियो को पुनः देखिएगा, आपको और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।